हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के लिए काफ़ी सारे टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ख़ास करके क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के लिए बहुत सारे टर्म्स हैं। तो कुछ लोग इन टर्म्स को समझ नहीं पाते हैं, जिससे कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने में और बाद में उनको चार्जेस या फिर पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ जाती है। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जो है इन टर्म्स को न जानते हुए और कहीं पे कोई गलती कर दें तो जिससे कि उनको पेनल्टी या फिर हैवी चार्जेस पे करने पड़ें। तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आप लोगों को मैं क्रेडिट कार्ड के जो टर्म्स होते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड के लिए जो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर जो क्रेडिट कार्ड के खास करके जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं उनके लिए जो टर्म्स जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। और एक सीरीज़ होगी जिसमें आप लोगों को मैं वन बाय वन बारी बारी करके इन सभी टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब बता दिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमम अमाउंट ड्यू की या फिर मिनिमम पेमेंट ड्यू की, जिसको हम मिनिमम पेमेंट आमतौर पर कहते हैं। तो ये क्या होता है, क्योंकि किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था और वैसे मैसेज में भी कुछ लोग पूछते हैं कि ये क्या होता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने जाते हैं। जब हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल का जनरेशन होता है, मतलब जब हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो वहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू होता है या फिर टोटल पेमेंट होता है, और एक होता है मिनिमम अमाउंट या फिर मिनिमम पेमेंट ड्यू। इस तरह का मतलब कुछ इसी से सिमिलर जो है, इसी से मिलता जुलता टर्म होगा, मतलब कि मिनिमम पेमेंट आप समझ लीजिए या फिर आप इसको मिनिमम ड्यू भी कह सकते हैं। तो जब जो है बिल जनरेट हो जाता है और हम चेक करते हैं ऑनलाइन या फिर अगर हम ऑफलाइन भी, अगर हमारे पास जो है क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है वो आए तो उसमें भी होगा, एक तो होगा टोटल अमाउंट ड्यू या फिर टोटल पेमेंट ड्यू या फिर टोटल पेमेंट ड्यू होगा, और उसके अलावा एक होता है उसके नीचे मिनिमम अमाउंट ड्यू या फिर मिनिमम पेमेंट ड्यू या फिर मिनिमम अमाउंट या फिर मिनिमम पेमेंट, इस तरह से करके जो है लिखा होगा। तो लोग पूछते हैं कि ये क्या होता है, मिनिमम पेमेंट क्या होता है। तो ये आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, 20,000 रुपये आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हैं। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ, मान लीजिए कि 20 तारीख को जनरेट हुआ, और उसके बाद आपको पेमेंट करना है अगले महीने की 10 तारीख तक। तो बिल जनरेट हो करके आपके पास 20 तारीख को आ गया, चाहे वो मतलब ऑनलाइन आए, ईमेल के थ्रू आए, या फिर ऑफलाइन आए, या फिर आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग में चेक कर रहे हो वहाँ पे शो करे। तो वहाँ पे होगा टोटल अमाउंट ड्यू या फिर टोटल पेमेंट ड्यू। मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बस आप समझ लीजिए कि टोटल पेमेंट एक होगा और एक होगा मिनिमम पेमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपने 20,000 रुपये खर्च किए हैं और जो बिल जनरेशन डेट है वो 20 तारीख को है, और आपको अगले महीने की 10 तारीख तक पेमेंट करना है अपने क्रेडिट कार्ड का। लेकिन आपके पास जो है पैसे नहीं है पूरे, मतलब क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए आपके पास पूरे 20,000 रुपये नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहे तो जितना जो है आपके पास पैसा है आप जो उतना ही पेमेंट कर दीजिए। मान लीजिए अगर आपके पास जो है पूरे 20,000 नहीं है, 15,000 है, तो आप 15,000 भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो 5,000 जो है बकाया रहेगा। बहरहाल हम इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर अगर हम गए तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे मिनिमम पेमेंट की, मिनिमम अमाउंट ड्यू की, मिनिमम पेमेंट ड्यू की, कि ये क्या होता है। तो ये जो होता है कि बैंक आपको एक ऑप्शन देता है, क्योंकि आप पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पूरे पैसे नहीं है 20,000, तो चलिए कम से कम मिनिमम हम आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देते हैं कि कम से कम आप पेमेंट कर दीजिए। तो हर बैंक एक मिनिमम पेमेंट की लिमिट बनाए रखता है, हर बैंक जो है एक लिमिट सेट कर देता है मिनिमम अमाउंट ड्यू या फिर मिनिमम पेमेंट ड्यू के लिए। जैसे कुछ बैंक जो है मिनिमम 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू रख देते हैं, या फिर कुछ बैंक जो ऐसा ही
मिनिमम 5% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, मतलब कि जितना आपने खर्च किया है, यहाँ पे चलिए मान लीजिए 20,000 रुपये खर्च किए हैं आपने, तो 20,000 का 10% कुछ बैंक रख देते हैं कि 10% कम से कम आपको पेमेंट करना है। मतलब जितना आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया है उसका जो है 10% कम से कम आपको पेमेंट करना है। ऐसे ही कुछ बैंक जो है रख देते हैं कि कम से कम आपको जो है 5% पेमेंट करना है अपने क्रेडिट कार्ड से। आपने जितना खर्च किया, चाहे आपने 20,000 किया हो, 30,000 किया हो, 40,000, जितना भी किया हो, कम से कम उसका आपको जो है 5% पेमेंट करना है। तो वो आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर होता है उससे आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि हाँ 20,000 का जो है 10% कितना बनता है या फिर 5% कितना बनता है। लेकिन बैंक यहाँ पे चालाकी ये करते हैं, क्योंकि ये 10% या फिर 5% ये कभी कभी को जो है हम बहुत कम ही जो है अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम 10% और 5% कैलकुलेट करते हैं तो वो जो अमाउंट आता है वो बहुत कम आता है। मान लीजिए कभी कभी को 50 रुपये या फिर 25 रुपये या फिर 10 रुपये आए, तो ऐसे में बैंक आपसे ये 50 रुपये या फिर जो 10 रुपये नहीं लेने वाला। तो बैंक उसके साथ में, ज़्यादातर बैंक यही करते हैं, उसके साथ में क्या करते हैं कि ये भी जोड़ देते हैं, एक लाइन जोड़ देते हैं कि मिनिमम आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है, या फिर कुछ बैंक कह देते हैं कि मिनिमम आपको 400 रुपये का या 450 रुपये का या 1,000 का। तो इस तरह से उसके साथ में एक और लाइन जोड़ करके ये बता देते हैं कि कम से कम आपको इतना पेमेंट करना है। परसेंटेज को तो छोड़ दीजिए, वो परसेंटेज वाला तो आपसे तब लिया जाएगा जब आपने अपने क्रेडिट कार्ड का हैवीली यूज़ किया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और वो जब परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट निकलता है, तो तब आपसे वो जो है परसेंट पे लिया जाता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर बैंक क्या करते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट रख ही देते हैं परसेंटेज वाले को छोड़ करके कि कम से कम आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है या कम से कम आपको 1,000 का पेमेंट करना है। तो इस तरह से बैंक जो है करते हैं। तो ये होता है मिनिमम पेमेंट ड्यू या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया होगा, इस कॉन्सेप्ट को। और फिर भी अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं इसको कैलकुलेटर के ज़रिए से क्लियर कर देता हूँ ताकि किसी को डाउट ना रहे। मान लीजिए कि हमारा जो टोटल अमाउंट ड्यू है, मतलब हमने अपने क्रेडिट कार्ड से जो पैसे खर्च किए हैं वो 20,000 रुपये हैं, और इस पे हमें जो है चलिए ये निकालना है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू हमें पेमेंट करना है, मतलब मिनिमम पेमेंट करना है, पूरा हमें टोटल पेमेंट नहीं करना है, मिनिमम ही पेमेंट करना है। और मिनिमम यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 10% ऑफ द टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि जो हमने 20,000 रुपये खर्च किए हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, उसका 10% कितना होता है। तो 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपये। तो यहाँ पे आपसे 2,000 रुपये जो है लिए जाएंगे अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो। अब चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बैंक जो है 10% की जगह 5% ले रहा है। बहुत से बैंक 5% भी लेते, हो सकता है कुछ बैंक जो है 2.5% मतलब 2.5% लें। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 की जगह 5 कर देते हैं तो ये 1,000 हो गया। मतलब कि अगर हम मिनिमम पेमेंट करते हैं तो 1,000 रुपये यहाँ पे हमें जो पेमेंट करना पड़ेगा अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए हैं 20,000 रुपये तक। तो ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताया है कि बैंक जो है एक अलग से अमाउंट भी रख देता है परसेंटेज के अलावा, ताकि अगर आप कम खर्च करें अपने क्रेडिट कार्ड से तो वो जो अमाउंट है उतना आपको बैंक को देना ही पड़े। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है, तो यहाँ पे हमने खर्च किया है 1,000 रुपये, और हम जो है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट पूरा नहीं कर सकते, मतलब टोटल पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास 1,000 रुपये नहीं है। तो हमें ऑप्शन मिलता है मिनिमम पेमेंट का। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि चले कोई बैंक जो है यहाँ पे 10% ले रहा है कि कम से कम आपको जो है 10% आपके टोटल अमाउंट ड्यू के पेमेंट करना है अगर आप मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं तो आएगा वो 100 रुपये। तो ये 100 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे। तो आप यहाँ पे ऐसा सोचेंगे कि अरे यहाँ पे तो हमें जो है
100 रुपये ही सिर्फ पेमेंट करना है। अगर हम मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं तो 1000 की जगह चलो हम 100 रुपये पेमेंट कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर बैंक चालाकी ये करते हैं कि नहीं, उनको एक मिनिमम अमाउंट, एक मिनिमम जो है नंबर बता देते हैं कि आपको जो है कम से कम 500 रुपये जो है पेमेंट करनी ही है। या कुछ बैंक 450 रुपये लेते हैं, कुछ बैंक 1000 लेते हैं। तो बैंकों की ये चालाकी होती है। अब यहाँ पे 10 की जगह 5 कर सकते हैं आप, तो वो 50 रुपये हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि चलो 50 रुपये यहाँ पे हमें मिनिमम पेमेंट करना है तो कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैंक वहाँ पे एक अलग अमाउंट जो है मिनिमम बता देता है कि आपको कम से कम इतना देना ही होगा। अगर वो परसेंटेज वाला ज़्यादा हो रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 20,000 रुपये खर्च किए हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको सब जो है कैलकुलेट करके दिखाया था कि 2000 आया था 10% पे। तो वो जो है परसेंटेज वाला अगर ज़्यादा हुआ तो वो फिर परसेंटेज वाला आपसे लेंगे, तब वो मिनिमम जो उन्होंने अमाउंट बना रखा है वो नहीं लेंगे, बल्कि फिर वो कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज वाला ज़्यादा हो रहा है तो वो परसेंटेज वाला लेंगे। तो इस तरह से जो है वो आपसे पैसे वसूलते हैं। मैं इसके बारे में अक्सर अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ। आई होप कि मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा और बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।